दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक केस दर्ज किया गया है और ये केस दर्ज किया गया है टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। दरअसल कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा जो भारतीय युवा कांग्रेस है IYC, इसने बीजेपी के जो आईटी प्रमुख हैं अमित मालवीय और टीवी एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है उनको बदनाम करने और फिर कांग्रेस की जो तुर्की में ऑफिस है या कांग्रेस के साजिश को तुर्की से जोड़ने की जो बात है, इसको झूठे आरोप लगाया गया टीवी एंकर और बीजेपी की तरफ से, और इसी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अब जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कौन-कौन से धारा लगाए गए हैं, क्या कुछ एफआईआर में लिखा गया है, ये मामला क्या है, आपको एक-एक कर बताते हैं, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आईवाईसी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं कृष्णा लवरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान जीव और कानूनी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रूपेश भदौरिया। इनके निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता की जो कई धाराएं हैं उसके तहत कर्नाटक के बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई, इसमें जो शिकायत दी गई, वो शिकायत का आधार क्या था? तो अपनी शिकायत में जिसकी एक प्रति जो सब जगह शेयर किया गया, उसमें ये लिखा गया है कि आईवाईसी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गलत सूचना प्रसारित करने के लिए एक जघन्य और आपराधिक रूप से इसे प्रेरित करना माना गया है और इसे ही अभियान के चलाने का आरोप लगाया है कि आप गलत जानकारी लोगों तक प्रसारित कर रहे हैं। शिकायत में ये कहा गया है कि आरोपियों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह मनगढ़ंत दावा फैलाया है कि तुर्की में इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय है। मतलब इस्तांबुल में कांग्रेस के सेंटर वो भारतीय कांग्रेस के सेंटर है। अब यह कृत्य भारतीय जनता को धोखा देने के लिए और एक प्रमुख राजनीतिक संस्था को बदनाम करने के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं से छेड़छाड़ करने, और फिर इसके साथ जो बताया गया है वो ये भी कहा गया है इसमें कि राष्ट्रवादी भावना और सार्वजनिक अशांति को भड़काने का भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर करने का भी इसमें केस में जिक्र किया गया है। निर्विवाद आपराधिक इरादे का भी जिक्र किया गया है। इस एफआईआर की कॉपी को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें यह भी लिखा गया है कि अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी की जो कार्रवाई है, भारत तुर्की के तनावपूर्ण संबंधों की अस्थिर पृष्ठभूमि के खिलाफ की गई है, जो कि पाकिस्तान के लिए तुर्की के कथित समर्थन से प्रेरित है, जिसे व्यापक रूप से भारत का विरोधी माना जाता है। देशभक्ति के विरोध में भारतीय नागरिकों ने तुर्की के पर्यटन उत्पादों और फिर आर्थिक जुड़ाव का व्यापक बहिष्कार शुरू किया हुआ है। अब इसी को लेकर ये जो इसमें केस दर्ज किया गया उसमें लिखे गए हैं, और जो आगे हैं कि मालवीय और गोस्वामी की जो हरकतें हैं भारत की लोकतांत्रिक नींव, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक अभूतपूर्व हमला है। आपराधिक इरादों से झूठ फैलाने के लिए उनके द्वारा प्रभाव का जानबूझकर इस्तेमाल किया गया और उसमें भी दुरुपयोग किया गया अपने प्रभाव का। सबसे कठोर प्रतिक्रियाएं की मांग की गई है। अधिकारियों को आरोपियों को गिरफ्तार करने और गलत सूचना नेटवर्क को खत्म करने और कानून के शासन में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की गई है। मतलब ये सारी मांग की गई है कि गलत सूचना हटाया जाए, जहां से फैलाया गया वो संस्था को ही बंद कर दी जाए। इस बीच में आईवाईसी के राष्ट्रीय प्रमुख हैं कृष्णा लवरू, उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण अशांति फैलाने का और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का जो दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास चल रहा है लोकतंत्र पर, ये सीधा हमला है। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये इनडायरेक्टली जो नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। ये भी कहा गया है इस पूरे जो दरमियान में जो एफआईआर लिखी गई है इसमें कि हम चुप नहीं रहेंगे और इस एफआईआर के माध्यम से हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी या फिर इसके नेतृत्व के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के आरोप में जो प्रयास है उस कानून प्रक्रिया को और राजनीतिक जवाब इसका दिया जाना चाहेगा। सख्त कानूनी कार्रवाई इस पर की जानी चाहिए। कई सारी चीज हैं जो एफआईआर में दर्ज की गई, लेकिन मुख्य बातें जो थी वही यही सब जिक्र की गई है। अर्नब गोस्वामी की अगर बात करें तो जो आरोप लगा है, ऐसा पहली बार भी नहीं है कि अर्नब गोस्वामी पर ये केस दर्ज किया गया हो या आरोप लगा हो। इससे पहले बॉलीवुड के एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर भी ड्रग्स के झूठे कार्यक्रम चलवाए गए थे टीवी पर,
टीवी चैनल पर चलाने के आरोप लगे थे। उस वक्त अर्नब गोस्वामी ने ये भी कहा था कि अर्नब जो रिया चक्रवर्ती है वो ड्रग्स लेती हैं। अब इस पूरे मामले पर अमित मालवीय का क्या रोल था? तो अमित मालवीय ने 17 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो शेयर कर दिया, जिसमें अर्नब गोस्वामी ये बता रहे होते हैं कि कांग्रेस पार्टी का तुर्की में रजिस्टर्ड ऑफिस है। मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, और यह हैरान और समझ से बाहर का मामला है। देश को इसका सच जानने का पूरा हक है। अब इसके अलावे आपको ये भी बता दें कि जो पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, और इसके बीच में टर्की जो है, इस पे पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया टर्की, और भारत ही पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया भारत ने, और इसी एक्शन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ड्रोन हथियार और उन्हें चलाने का जो ट्रेन है वो तुर्की से भेजा गया। इसके बाद देश भर में तुर्की को बाइकॉट किया गया, और इस पूरे मामले को लेकर जो अमित मालवीय हैं उन्होंने भी इसको शेयर किया, कांग्रेस को लपेटे में लिया, और कांग्रेस ने अब एफआईआर दर्ज करा दी है। लीगल सेल के प्रमुख हैं श्रीकांत स्वरूप, उन्होंने बीएन की शिकायत पर हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में केस दर्ज किया है। जो धाराएं लगाई गई है, बीएनएस की धारा है 192, जिसमें जानबूझकर दंगा भड़काने की मंशा से भड़काऊ जानकारी देना है, और दूसरी धारा है 352, जानबूझकर अपमान करके शांति भंग करना। ये सारे मामले इस पर दर्ज किए गए हैं, ये धारे लगाए गए हैं। शिकायत में प्रेस रिलीज करके इसकी जानकारी भी दी गई है, जिसमें काउंसिल ऑफ इंडिया है, सूचना है, प्रसारण मंत्रालय है, सीबीआई है, अन्य एजेंसियों से अपील की गई है कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए और इसे गंभीरता से लिया जाए। अंत में जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के जो जिसकी बात हो रही है कि टर्की में इसका ऑफिस है, कांग्रेस पार्टी का टर्की में ऑफिस नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये भी क्लियर कर चुकी है, और इसी भ्रम की वजह से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर, अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं उस पर, और टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी पर केस दर्ज कराया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो आसान भाषा में। अगर आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।